छात्रों के बीच प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट मोटिवेशनल स्पीकर टाइप बातें करते प्रधानमंत्री को कैसे इस देश की एक बेटी ने न केवल आईना दिखाया है बल्कि उनको उन मुद्दों पर भी लाने पर बोलने पर मजबूर किया है जिसको कहीं दरी के नीचे पिछले 12 साल से छुपा कर रखा गया था। दोस्तों आज प्रधानमंत्री आईआईटी में दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे और आपको तो पता ही है मोदी जी जब प्यारे प्यारे स्टेज से सोफिस्टिकेटेड भाषण देते हैं तो क्या गजब की तालियां उनके लिए बजती हैं। आईआईटी के जो छात्र हैं वो आने वाले वक्त में किस तरह का भविष्य देखेंगे, उनके क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं, विकसित भारत के इस महायज्ञ में कैसे उनकी एक तरह से योगदान होने वाला है, इसको लेकर मोदी जी जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ऐसे या वैसे जो देश में एक छात्र आंदोलन खड़ा हो चुका है, अलग अलग राज्यों में उसकी गूंज सुनाई दे रही है, कहीं उस पर अपनी प्यार की जादू की छप्पी देने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें प्यार से समझा रहे हो कि देखिए मैं हूं ना आपका मोदी अंकल, आपकी बातें सुनो ना सुनो लेकिन अपनी बात बताने के लिए। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थे। कितनी फनी बात है ना, आईआईटी में बेटियां मेडल पाएं, इसके लिए मोदी जी कह रहे हैं काश थोड़ी और बेटियां होती, लेकिन यहाँ देश की 15-15 साल की बेटियों को हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई, उन्हें धमकियां दी गई, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। इस पर पीएम चुप रहते हैं, मतलब ये भी गजब का भेदभाव है। प्रधानमंत्री मोदी जब आईआईटी के दीक्षांत समारोह में आईआईटी को लेकर, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दोस्तों देश के एक राज्य झारखंड के रांची में आज भी देश का युवा आंदोलन कर रहा है। अब राइट विंग के जो लोग हैं ना उनको ये बड़ा सूट करता है डिफरेंशिएट कर देना। यही लोग बड़ी होशियारी से इसको जंतर मंतर से अलग बता देते हैं कि जंतर मंतर में थोड़े गालीबाज थे, जंतर मंतर वाले देखिए रांची नहीं आए, और रांची में तो बड़े संस्कार के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार से प्रदर्शन हो रहा है। इसीलिए राइट विंग के ऐसे लोगों को आईना दिखाया है नेहा बोरा ने। दोस्तों नेहा वो लड़की हैं जिन्होंने 23 दिन तक न केवल जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के साथ अनशन किया, बल्कि जब वो रांची पहुंची इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए तो उन पर स्याही फेंकी गई। जी हाँ, लेकिन ये जो पीढ़ी है ना जेनजीज की, ये किसी के आगे झुकने या डरने वाली नहीं है। नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंकने वालों को नेहा बोरा ने कैसे कस के जवाब दिया है और कहा है कि हम यहां आ रहे हैं, आपके पेट में, राइट विंग वालों के पेट में जलन हो रही है, इसीलिए ना क्योंकि हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम ये कहते हैं कि जंतर मंतर में अगर ये हुआ तो रांची में क्यों हुआ। क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? क्या ये एक बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए? दोस्तों नेहा ने बड़ी होशियारी से ये बात बोली ऐसे लोगों के लिए जो इन दोनों आंदोलनों को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के लोग बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आजकल, कंगना रनौत जैसे लोग बड़ी बयान दे रहे हैं कि देखिए रांची में कितने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, तो बीजेपी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि देखिए बैलेंस हो गया ना, दिल्ली में हमारी सरकार के खिलाफ हुआ, वहां रांची में दूसरी सरकार के खिलाफ हो गया। तो रांची में जो धरना हो रहा है, जो अनशन हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हो रहा है, लगातार हो रहा है। यहां पर 6 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर भी हैं, राज्य सरकार से वो बातचीत भी कर रहे हैं। दोस्तों ये जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर है, लेकिन जो एक चीज राइट विंग वाले बीजेपी के लोग पकड़ नहीं रहे हैं या फिर पकड़कर अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि
जो चिंताएं हैं ना वो सेम है, क्योंकि इन लोगों ने पहले क्या किया, जुनैद वहां बिरयानी बांट रहा था, देखिए यहां तो मंदिर से खाना आ रहा है, बल्कि जुनैद वहां भी पहुंच गए दाल चावल बांटने के लिए। नेहा बोरा जो वहां अनशन पर बैठी जंतर मंतर में, वो वहां भी पहुंच गई हैं अपना समर्थन देने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जिस आईआईटी के दीक्षांत समारोह में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, आईआईटी से पास आउट हुए छात्रों को लेकर, भविष्य को लेकर, युवाओं को लेकर, खुद उनकी सरकार ने देखिए ये चिंता जाहिर की है। और ये चिंता केवल आईआईटीएंस के लिए नहीं, इस देश के युवाओं के लिए होनी चाहिए। दोस्तों ये पिछले साल की खबर मैं आपको दिखा रही हूं। दोस्तों भारत सरकार की 364th रिपोर्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एजुकेशन में जानते हैं किस बात पर चिंता जाहिर करती है। दोस्तों ये रिपोर्ट दावा करती है कि 2021 से 22, 2023 से 24 इस दौरान जो आईआईटीएंस और एनआईटीज निकले हैं ना, वो दरअसल उनको प्लेसमेंट वैसी नहीं मिल रही है जैसे पहले मिलती थी। पहले क्या होता था, आईआईटी आपने मतलब हमने अपने जमाने में देखा है, आईआईटी अगर आपने क्रैक कर लिया है ना, केवल क्रैक कर लिया है, तो पहले साल में ही प्लेसमेंट हो जाती थी, क्योंकि क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती थी। आईआईटीज कम थे, अब तो देखिए आईआईटीज भी काफी हो गए और इतनी जनसंख्या नहीं थी। अब जो प्लेसमेंट आईआईटीएंस को पहले मिलती थी उसमें काफी कमी आई है। दोस्तों ये उस संस्थान के बारे में बात कर रही हूं मैं जो इस देश का ड्रीम संस्थान है। दोस्तों आईआईटी हो जाए, है ना, एनआईटी हो जाए या यूपीएससी हो जाए, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बिल्कुल एक श्रेणी में माने जाते हैं। हालांकि अभी भी अगर आप आईआईटीएन हैं तो आपके लिए एक नॉर्मल ग्रेजुएट अगर आप हैं तो उससे ज्यादा मतलब 1000 गुना ज्यादा संभावनाएं हैं। ये डिक्लाइन इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि आईआईटी लोग बेरोजगार नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आईआईटी क्रैक करना आज भी उतनी बड़ी बात है, उससे बाहर निकलकर प्लेसमेंट आपको उतनी मिली जाएगी, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। ये नरेंद्र मोदी जब वहां दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे ना, ये बात उनको भी पता है। और ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है ना देश में, चाहे वो जंतर मंतर में हो रहा है, चाहे वो रांची में हो रहा है, चाहे वो कल को कर्नाटक में हो जाए या फिर पंजाब में हो जाए, ये एक्चुअली में एक बिग पिक्चर दिखाता है। वो बिग पिक्चर जानते हैं क्या है, कि इस देश में रोजगार संबंधी एक बहुत भीषण चिंता है। अब देश के जेनजी ने इस पर बोलना शुरू कर दिया है कि अगर इस पूरी दुनिया में पेपर लीक संबंधी कोई कंपटीशन हो तो भारत उसमें शायद वर्ल्ड कप जीत ले। ये एक बहुत सीरियस इशू है और देश का जो जेनजी है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि भाई मैं कितना भी पढ़ लूं, अगर मैं पेपर क्रैक करके कोर्स पूरा भी कर लेता हूं तो क्या गारंटी है कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। ये चिंता बहुत जायज चिंता है। प्रॉब्लम क्या है कि इस चिंता को कहीं ना माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है कि इस पे स्याही फेंक दो कि उस पे स्याही फेंक दो। दीप के देखो रांची नहीं आए, जबकि सब जानते हैं कि अभिजीत दीप का प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंच चुका है, सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच चुका है, वो उनसे बात भी कर चुके हैं। सोनम वांगचू जो अनशन पे बैठे लोग थे उनसे बात भी कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने उनको बोला भी आप कम से कम नमक का पानी पीजिए, नमक का पानी वो पीना शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों नेहा भी उनमें से एक थी, नेहा भी वहां अपनी एक तरह से एकता दिखाने के लिए गई थी, लेकिन उन पर स्याही पर हमला किया गया, ठीक वैसे ही जैसे अभिजीत दीप के पर भी स्याही पर हमला किया गया था जंतर मंतर में। इसलिए नेहा ने इस हमले के बाद न केवल अपनी मजबूती दिखाई कि हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि सीधे सीधे आरएसएस को निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि इनको इतना भी नहीं पता कि स्याही से लिखा जाता है, फेंका नहीं जाता। आरएसएस के गुंडों को ये भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आप क्या छात्रों के समर्थन में बैठेंगे अगर आपको ये डिफरेंस भी नहीं पता है। आप अगर ये सोचते हैं कि स्याही फेंक करके आप मुझे डरा देंगे या उन महिलाओं को डरा देंगे जो मेरे आसपास खड़े होकर के अपनी राजनीति को सही साफ शब्दों में कह रही थी, अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मांग को सही सटीक शब्दों में कह रही थी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो तानाशाह होता है वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। हम जो संघर्ष में मानते हैं, हमारे हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जंतर मंतर की भीड़ में और रांची की भीड़ में आपको फर्क दिखाई देगा। दोस्तों इस भीड़ के फर्क को दिखाया गया कि जंतर मंतर में तो एलीट क्लास आया है, ओ माय गॉड, जिनके बच्चे पेपर लीक से ग्रसित भी नहीं है, बस मोदी जी के खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए आए थे वो लोग, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था वो शुरू नीट से हुआ था, इसीलिए। और नीट एक ऐसा पेपर बन गया है ना जो गरीब आदमी दे ही नहीं सकता, क्योंकि भाई पेपर अगर उसका बच्चा निकाल भी लेगा तो गरीब आदमी कैसे प्राइवेट का इतनी फीस देगा। दोस्तों यहाँ जो रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, उसमें बिल्कुल गरीब आदमी का बच्चा है,
मतलब प्रोटेस्ट में शामिल वो लोग हैं जो दिन में स्विगी और जेप्टो और जोमेटो में काम करते हैं और शाम को वहां प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं। जब उनके लिए लोगों ने जंतर मंतर की तरह बिरयानी भेजी, पिज्जा भेजा, बर्गर भेजा, तो वही कह रहे हैं हमको पता ही नहीं कि बर्गर दिखता कैसा है, पिज्जा दिखता कैसा है। बहुत से लोगों ने पिज्जा आया तो खाया ही नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पिज्जा ऐसा दिखता है। सोचिए, इस देश में आज भी एक आबादी है जिनके लिए महीने के लिए 2,000 रुपए, 3,000 रुपए घर वाले भेजते हैं तो पेट काट के भेजते हैं। आप ऐसे लोग इस सरकारी तंत्र में, जिसमें भीषण भ्रष्टाचार है, जिसमें नौकरियां बेची जा रही हैं, जिसमें सरकारी नौकरी पंचवर्षीय योजना बन गई है और यूपीएससी जैसी इतनी ज्यादा, मतलब एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए एक लड़का अपनी पूरी जवानी खपा देता है, उसमें एक्सेप्टेंस कम है, रिजेक्शन ज्यादा है। तो इसको, ये एक बहुत वाइडर इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अब आप इसको, वहां का प्रोटेस्ट तो अलग है, यहां का प्रोटेस्ट नेशनल है, वहां का इंटरनेशनल है, वहां का तो अंग्रेजी बोलने वाले थे, यहां के तो मजदूर के बेटे हैं, वहां तो लेफ्ट वालों ने चलाया था, यहां तो राइट विंग वाले चला रहे। इसको आप कुछ भी करके डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप डिवाइड, क्योंकि ये अवेकनिंग है, ये एक अलग लेवल की जागरूकता है जो देश के युवा में आई है इस बात पर कि अब आप नौकरी पर कब बात करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। जंतर मंतर में मुझे ऐसे लोग भी मिले थे, जिस दिन दीप के यूएस से आए थे, पहला प्रदर्शन था, मैंने ऐसे लोगों से भी बात की थी जो गुरुग्राम में काम करते थे, 32-33 लाख का पैकेज था, एआई ने उनकी नौकरी छीन ली। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि सरकारी नौकरी पर, नीट पर तो सब बात करते हैं, हम पर कोई क्या बात करेगा। ये कैसा दौर है जिसमें व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब का आता पता नहीं है। ये सबसे खतरनाक है। अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जिन नौकरियों को सेफ मानता था, अब उनका भी कोई आता पता नहीं है। प्रधानमंत्री जिस आईआईटी में खड़े होकर दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं, उस आईआईटी के छात्र को भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो, जिस तरह का प्लेसमेंट आईआईटी के लोगों को मिलता है। और यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।